साल 2015 में एक हैकर ग्रुप ने 30 मिलियन से ज्यादा डेटिंग वेबसाइट्स का डेटा डार्क वेब पे लीक कर दिया। This can't be real. जिसकी वजह से कनाडा में 2 लोगों ने खुदकुशी कर ली। आखिर क्या है ये डार्क वेब और किस तरह से ये नॉर्मल लोगों की जिंदगियों को हिला कर रख देता है। डेली बेसिस पर हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह, ये इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम सरफेस वेब कहते हैं। यहाँ सिर्फ 4 to 5% कंटेंट होता है। इसके बाद आता है डीप वेब, जिसे कंपनीज, गवर्नमेंट्स और मिलिट्री के इदारे लोगों का इंपॉर्टेंट डाटा महफूज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। सरफेस वेब और डीप वेब के बाद आता है डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो आम यूजर से छुपा रहता है। इसे एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर यूज होता है जहां आपकी आइडेंटिटी मल्टीपल सर्वर्स के जरिए इनक्रिप्ट होती है ताकि कोई आपका डाटा ट्रेस ना कर सके। यहाँ ऑनियन साइट्स होती हैं जो नॉर्मल ब्राउजर से ओपन नहीं होती। डार्क वेब का इस्तेमाल कुछ लोग प्राइवेसी के लिए करते हैं और कुछ लोग इलीगल काम करने के लिए। डार्क वेब का यूज करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन यहाँ काफी गैर कानूनी एक्टिविटीज होती हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग टूल्स, ड्रग्स, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। इसका गलत और सही इस्तेमाल दोनों ही मुमकिन है। असल गेम तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की होती है। डार्क वेब तक एक्सेस हासिल करने के लिए टोर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्राउजर का काम आपकी आइडेंटिटी को छुपाना है। जब आप टोर को ओपन करते हो तो आप इंटरनेट के उस हिस्सा तक पहुंच जाते हो जहां नॉर्मल ब्राउजर नहीं जा सकते। डार्क वेब पब्लिक सर्च इंजन से छुपी होती है, ना आप इन्हें गूगल पर ढूंढ सकते हैं और ना ही क्रोम पे खोल सकते हैं। डार्क वेब का माहौल एकदम अलग होता है। जैसे ही आप इंटर करते हो आपको एक खुफिया दुनिया देखने को मिलती है जहां किसी की भी रियल आइडेंटिटी नहीं होती और ना ही किसी का चेहरा दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसे फोरम्स बने होते हैं जहाँ पर लोग खुलेआम इल्लीगल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कुछ मार्केट प्लेस पर वेपन्स, फेक पासपोर्ट, ड्रग्स और हैक्ड अकाउंट्स खुलेआम मिलते हैं, वो भी बिना किसी रियल आइडेंटिटी के। पेमेंट ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी में होती है जिससे ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। हर चीज रिस्की होती है। जो लोग इसका गलत जगह इस्तेमाल करते हैं वो खुफिया आइडेंटिटी का फायदा उठाकर दुनिया के सबसे खतरनाक कॉर्नर्स बना लेते हैं। और इसी डिस्टर्बिंग साइड में आता है एक नाम, रेड रूम्स। रेड रूम्स डार्क वेब के सबसे घटिया रूमर्स में से एक है। रेड रूम ज्यादातर लाइव टॉर्चर या मर्डर स्ट्रीम करते हैं जिसे लोग बिटकॉइन के जरिए पे पर व्यू देखते हैं। कुछ लोग अलग से पे करके हद से ज्यादा जिस्मानी टॉर्चर देखते हैं। इमेजिन करें एक डार्क लॉक्ड रूम जहां पर आप चंद पैसे देकर कुछ भी करवा सकते हैं, जहां हद से ज्यादा जिस्मानी तशद्दुद किया जाता हो। इस तरह के बहुत से रेड रूम्स आपने अक्सर मूवीज में भी देख रखे होंगे, जहां साइको क्रिमिनल्स किसी भी शख्स पर लाइव तशद्दुद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल हकीकत इन सब से बहुत ज्यादा अलग है। जब इन रेड रूम्स के बारे में फैक्ट चेकिंग की जाती है तो बहुत सी ऐसी चीजें सामने आती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि अब तक कोई भी वेरीफाइड रेड रूम रिकॉर्ड पर नहीं आया। लॉ ऑफिशियल और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी अभी तक एक सबूत नहीं मिल सका जिससे ये साबित किया जा सके कि रेड रूम हकीकत में मौजूद होते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि रेड रूम्स इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि झूठी कहानियों का नतीजा है। ये एक ऐसा मिथ है जो कि टोर ब्राउजर और सीक्रेट आइडेंटिटी की वजह से मशहूर हुआ। जितना ज्यादा लोग इस झूठ पर यकीन करते हैं, स्कैमर्स उतना ही उन लोगों का फायदा उठाते हैं और फेक रेड रूम के नाम पर पैसा लूट लेते हैं। साल 2015 में एक बहुत ही मशहूर डेटिंग वेबसाइट बनाई गई जिसका सारा डाटा डार्क वेब पर लीक हो गया। मिलियंस ऑफ यूजर्स की डिटेल्स जैसा कि नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ तक कि पर्सनल प्रेफरेंस भी इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसके बाद इस डेटिंग वेबसाइट्स के कुछ यूजर्स ने सुसाइड कर ली। अगर आपने कभी भी डार्क वेब या टोर ब्राउजर इस्तेमाल ना भी किया हो तब भी डाटा ब्रीचर कभी आपके पासवर्ड, ईमेल या पर्सनल इन्फो के जरिए डार्क वेब तक पहुंच जाता है। सिल्क रोड एक ऐसी मार्केट प्लेस थी जो साल 2011 में रोस अल्ब्रिट ने बनाई थी। उनका आइडिया सिंपल था, एक ऐसी डिजिटल मार्केट जहां पर लोग बिना किसी ट्रेस के खरीदो फरोख्त कर सकें। प्लेटफॉर्म टोर ब्राउजर पर था और पेमेंट सिर्फ बिटकॉइन में होती थी। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर ये हैकिंग टूल्स, फेक पासपोर्ट, ड्रग्स और यहाँ तक के हिटमैन सर्विसेज का मरकज बन गया। रोज खुद को ड्रेड पायरेट रॉबर्ट के नाम से छुपा के रखता था, लेकिन 2013 में FBI ने इसे सैन फ्रांसिस्को लाइब्रेरी से गिरफ्तार कर लिया। इसके लैपटॉप में लाइव एडमिन पैनल खुला हुआ था। ट्रायल के बाद इसे 40 साल से ज्यादा की सजा दी गई। ये डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस क्रैकडाउन था। और दूसरी तरफ था डार्क वेब से जुड़ा एक और भयानक केस, एशली मैडिसन ब्रीच।
एक ऐसी डेटिंग वेबसाइट जो खास तौर पर शादीशुदा लोगों के अफेयर्स को सीक्रेट रखने का वादा करती थी। 2015 में एक हैकर ग्रुप ने 30 मिलियन से ज्यादा यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक कर दिया, जिसमें नेम्स, ईमेल्स और प्रेफरेंस वगैरह शामिल थी। जब यह डाटा डार्क वेब पर पब्लिकली पोस्ट हुआ तो बहुत सारी यूजर्स की जिंदगियां तबाह हो गई। कनाडा में कम से कम 2 सुसाइड्स को ऑफिशियली इस डाटा लीक से जोड़ा गया था। एक विक्टिम एक टोरंटो बेस्ड IT एम्प्लॉय था जिसका नाम पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं हुआ था, लेकिन इसके दोस्तों ने कंफर्म किया था कि इस डाटा लीक के बाद वो जज्बाती तौर पर बिल्कुल टूट चुका था। एक और केस में एक पास्टर यानी क्रिश्चियन चर्च के मिनिस्टर इंचार्ज ने US में अपनी जान ले ली थी। अपने आखिरी खत में उन्होंने इस साइट का जिक्र किया था। ये सुसाइड्स किसी और वीडियो का नतीजा नहीं बल्कि एक डाटा लीक की वजह से हुई थी। इमेजिन करें एक ऐसा फोरम जहां पर कोई भी फेक पासपोर्ट लिस्टिंग करता है, सेलर की असली आइडेंटिटी, एड्रेस सब कुछ खुफिया रहता है। इस तरह हथियार, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, यहाँ तक के हैकिंग टूल किट्स भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ कोई भी चीज खरीदने से पहले लोग इस प्रोडक्ट की रेटिंग चेक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और आप कोई भी ऑनलाइन चीज खरीदने से पहले उसके रिव्यू देखते हैं। बस फर्क इतना है कि डार्क वेब की ये मार्केट प्लेसेस किसी भी नॉर्मल ब्राउजर पर अवेलेबल नहीं होती। एक और इलीगल सर्विसेज का यूनिक एरिया है, जैसे कि पैसे देकर किसी को कत्ल करवा देना या फिर कोई भी गैर कानूनी काम करवाना। अक्सर लोग दावा करते हैं कि $500 में वो एक टारगेट का सिस्टम डाउन करवा देते हैं या टॉर्चर भी करते हैं। डार्क वेब पे बैठे लोगों का ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता जा रहा है। डार्क वेब की मार्केट प्लेसेस अपने रीलॉन्च साइकिल से गुजरती हैं, जैसे कि सिल्क रोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसे FBI ने 2013 में बंद कर दिया, लेकिन इसके बंद होने के बाद दर्जनों ऐसी ही साइट्स दोबारा लॉन्च हुई। ये एक कैट एंड माउस गेम बन चुका है। डार्क वेब पे फिशिंग स्कैम्स भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ पर फेक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं जो रियल मार्केट प्लेस जैसी दिखती हैं। यूजर्स वहाँ अपनी लॉगिन डिटेल्स या फिर पर्सनल इन्फो इंटर कर देते हैं और सब डाटा फिर डार्क वेब पर सेल के लिए लीक हो जाता है। अगर आप डार्क वेब पे कोई भी फ्री ऑफर को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आप ही स्कैम विक्टिम बन जाओगे, जो कि बाद में आपके लिए इमोशनली डैमेज की वजह बन सकती है। डार्क वेब एक ब्लैक इकोनॉमी है जहाँ असल में लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है। इनमें तरह तरह के खौफ पैदा किए जाते हैं जिससे उनके दिमाग में डार्क वेब की एक ऐसी इमेज बन जाती है कि वो उसका नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। और यही घबराहट स्कैमर्स के लिए पैसे कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी इलीगल काम के आपका डाटा भी डार्क वेब पे लीक हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और ये आपकी गलती के बगैर भी हो सकता है। हर साल हजारों कंपनीज का डाटा लीक होता है, कभी किसी एम्प्लॉय के पासवर्ड रीयूज करने की वजह से, और कभी फिशिंग ईमेल पे क्लिक करने की वजह से, या कभी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से। और इस तरह के लीक्स के बाद यूजर के फोन नंबर, पासवर्ड, ईमेल्स और इवन की लोकेशन भी डार्क वेब पे सेल होने लगती है। और ये डाटा कभी भी एक जगह से नहीं आता, बहुत सारी लिस्ट बनाई जाती है। मल्टीपल साइट से जितना भी डाटा लीक होता है उसको एक लिस्ट में जमा करके आगे बेचा जाता है। आज के दौर में आप कितना भी केयरफुल हो, लेकिन आपकी एक छोटी सी साइबर गलती आपकी पूरी लाइफ को उल्टा पलट सकती है। डार्क वेब से बचने के लिए एक ही रियल डिफेंस है जिसे हम साइबर हाइजीन कहते हैं। सबसे पहले सेम पासवर्ड कभी भी मल्टीपल साइट्स पे यूज ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी हैकर को आपके पासवर्ड का पता चल जाता है तो वो आपका पासवर्ड आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज करेगा और शायद वो कामयाब भी हो जाए। तो बेहतर है कि आप हर प्लेटफॉर्म के लिए एक यूनिक पासवर्ड रखें ताकि कोई भी हैकर आपके अकाउंट्स को हैक ना कर सके। ये एक छोटा सा कदम आपके बड़े नुकसान होने से आपको बचा सकता है। कभी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें। समटाइम हैकर आपको SMS या WhatsApp पे ऐसे लिंक्स भेजते हैं जिन पे क्लिक करने से आपका सारा डाटा उनके पास चला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में अपडेटेड रहें। डार्क वेब का सबसे बड़ा हथियार आपकी इग्नोरेंस होता है। आजकल के दौर में सर्वाइव करना सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि डिजिटल सर्वाइव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।